मैं शफीक खान इस वक्त मैं मौजूद हूँ वार्ड नंबर 201 में और हमारे साथ आज़ाद उम्मीदवार अंकिता रोहन तांबे जो वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार थे। अलायंस होने के कारण कांग्रेस के साथ इनका अलायंस होने के कारण उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार का पर्चा भरा और आज़ाद उम्मीदवार से वो यहाँ 201 के उम्मीदवार है। हम इनसे बात करेंगे कि क्या आपके साथ कुछ वंचित आघाड़ी ने टिकट नहीं दी, इसके विरोध में इन्होंने अगर आजाद उम्मीदवार का पर्चा बढ़ा। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। मैडम, सबसे पहले तो आपका लोकहित में स्वागत है। आप अपना नाम बताइए और आपका आपका डेजिग्नेशन, आप क्या कहाँ तक पढ़े हो और जो आपने आजाद उम्मीदवार का पर्चा भरा है तो क्या सोच के भरा है, क्या लगता है आपको? मेरा नाम मेरा नाम अंकिता रोहन तांबे है। मेरा इंजीनियरिंग मैंने किया है VGTI से, फिर मैंने MBA किया है मार्केटिंग में और फिर उसके बाद 10 साल एज ए डेप्यूटी मैनेजर काम कर रही हूँ। मैं भी आप जैसी नॉर्मल लाइफ जी रही थी, बट यहाँ पे जो मेरा वार्ड है वहाँ पे इतने प्रॉब्लम्स है और हमने जिसको इलेक्ट करके दिया था उसने कुछ काम ही नहीं किया है आज तक। जिसको मैंने भी कॉमन मैन के जैसा हमने इलेक्ट बॉडी करके दिया है, बट कुछ काम तो होना चाहिए। यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, सेफ्टी यहाँ पे कुछ नहीं होती जा रही है, हेल्थ केयर पे कुछ काम नहीं हो रहा है, एजुकेशन के सिस्टम पे कुछ काम नहीं हो रहा है। तो जिनको हमने इलेक्ट करके दिया वो काम क्या कर रहे हैं? ये उनके घर भरते जा रहे हैं। मैंने अपना कैंडिडेट इसलिए मैंने फॉर्म फिल किया है कि किसी को तो आगे आना चाहिए, और जो भी हमारे वार्ड से खड़ा होता है वो हमारे वार्ड का रहता ही नहीं है, वो कहीं और रहने वाला रहता है। जैसे अभी 200 वार्ड में जो जितने भी हमारे पहले के कॉरपोरेटर्स रहे वो 200 वार्ड में रहते हैं, वो यहाँ के है ही नहीं, स्थानिक कोई है ही नहीं। कोई यहाँ का प्रॉब्लम जो एक स्थानिक को यहाँ पे जो लोकली रहता है जिसको पता है। और इन लोग को हर बार ये लोग आते हैं, अगर इनको सच में कुछ काम करना है तो पहले ये इनका घर सुधारे, पहले इनके वार्ड में खड़े रहे, इनके वार्ड को सुधारे, फिर हमारे जैसे वार्ड आप में। बता रहे कि ये वार्ड का कोई नहीं, इससे पहले तो सुप्रिया सुनील मोरे थे, वो भी तो वार्ड के ही थे ना? नहीं थे, वो नायगांव 200 वार्ड में रहते हैं। 200 वार्ड में। 200 वार्ड में रहते हैं और ये 201 से इलेक्ट होते हैं ये लोग। तो आप सुप्रिया सुनील मोरे के काम से आप वो है कि नहीं खुश? नहीं है, उन्होंने काम क्या किया? वो कब आए हैं उनको पूछिए। उस दिन जब हम लोग इलेक्शंस कमीशन में भी गए थे ऑफिस में, वो बाजू में बैठे थे, हमको पता नहीं है ये वो सुप्रिया मोरे है। जैसे कि 5 साल उन्होंने यहाँ पर निकाला वार्ड नंबर 201 में नगर सेविका के तौर पे, और आप उन्हें नहीं पहचान रही हो बोले तो ताजुब लग रहा है। मेरे अलावा किसी को भी आप पूछ लो, वो कभी आए नहीं। कोविड जैसा टाइम गया उसमें, 2017 से 2022 तक 5 साल था, उसमें कोविड हमने देखा 19 का, 19-20, फिर 21 को भी कोविड आया। उसके बाद तोकते साइक्लोन आया। यहाँ पे एक स्लम है जहाँ पे मैं रहती हूँ, यहाँ के पत्रे उड़ गए घर के, तब भी कोई नगर सेवक आया नहीं है घर का काम कर। भाई तुम लोग जिंदा हो कि मर गए? मीटर फूट गए, जिगजैग लेवल में मीटर फूट गए, तब भी कोई नगर सेवक आया नहीं। तो तुमको अगर चुन के दिया, अगर तुम वो काम ही नहीं कर रहे हो तो क्यों हम तुमको वोट दे? लेकिन सुनील मोरे तो बराबर वार्ड में दौरा लेते थे। नहीं नहीं, पर काम सुनील मोरे थे क्या नगर सेवक? नगर सेवक कौन है? उनकी वाइफ है। अगर वो कैपेबल नहीं है तो खड़ा क्यों कर रहे हो? घरानाशाही चल रहा है क्या? मतलब मैं नहीं तो मेरी बीवी, मैं नहीं तो फिर आप बोलोगे बाद में उसके पति, उसका बच्चा खड़ा रहेगा तो हम उनको वोट करें? यहाँ पे हमारे को फैमिली बिजनेस नहीं चलाना है, एक युवा देखना है जो काम कर सकता है। घर की चाबी भी हम किसी को देते हैं ना, तो कोई महफूज, जिसको हम पता है कि ये मैं बंदा कुछ करेगा नहीं, उसको घर निकलने से पहले हम चाबी देते हैं। तो हमारे वार्ड का काम ऐसे आदमी को दे जो उसको बारे में उसको कुछ पता ही नहीं है। क्या काम किया एक बार मेरे को बता दीजिए। 5 साल में, 5 साल क्या, 2022 में इलेक्शन होने चाहिए थे जो 2026 में हो रहे, 8 साल उनके पास थे। तो ये 8 साल में कभी उन्होंने बता दिया पब्लिक ये लेके सभा कि भाई मैंने इतने 5 साल में रेवेन्यू अपने वार्ड के लिए लाया और यहाँ यहाँ पे यूटिलाइज किए? नहीं बता पाएंगे। कभी सिर्फ बच्चों लोग जाएंगे, बस ये कर लो वो कर लो, वार्ड से घूमना मतलब ये काम नहीं होता है। कभी हेल्थ केयर पे काम नहीं हुआ है, 10वीं के बाद 10 बुक्स बांट दिए, मतलब एजुकेशन सिस्टम पे काम नहीं होता। और सिर्फ सीनियर सिटीजन की आंख की जांच की, मतलब हेल्थ केयर पे काम नहीं होता। यहाँ पे सिमेट्री है, यहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस जैसे हॉस्पिटल्स है जो कितना केयर के लेना चाहिए, और वहाँ पे बाजू में रेसिडेंशियल एरिया है, वहाँ पे लोग घर लेने के लिए डरते हैं। तो वैसे इसमें तो जो बीएमसी कॉर्पोरेटर्स, उनका रोल क्या आता है? उनका रोल आता है ना, इसीलिए तो हमने आप वहां पे जाइए, गार्बेज ऐसा पड़ा है, एक गार्बेज का बिन नहीं दे सकते।
बोलते हैं ना गार्बेज सॉर्टिंग कहाँ पे होती है, ट्यूबरक्लोसिस हॉस्पिटल के बाहर और महानगर पालिका स्कूल के सामने, वहां जहाँ बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, और टीबी जैसा हॉस्पिटल है, वहां पे गार्बेज का बिन सॉर्टिंग होता है कि सूखा कचरा, वो जगह है क्या? वो कॉर्पोरेटर के सो रहते क्या अभी तक? जैसे वंचित आघाड़ी कांग्रेस से युति हुई है, हाँ। तो कभी आपने वर्षा ताई से अपनी टिकट के बारे में कुछ बात की कि मैं इस लायक हूँ, मुझे इस वार्ड से मुझे उम्मीदवारी दे? वर्षा ताई से कुछ बात हुई इस बारे में? सर देखो, अभी पॉलिटिक्स का क्या चल रहा है हम सभी जानते हैं। कोई ये पार्टी से निकल रहा है वो पार्टी में सिर्फ टिकट के लिए। क्या उनको सच में लोगों की चिंता है? आप बताओ, है चिंता? अगर चिंता होती तो उन्होंने काम कर किए होते। उनको कोई काम नहीं करना है, सिर्फ यहाँ से निकल के उस पार्टी में जाना है और सिर्फ पावर में आना है, और पावर के लिए सिर्फ झगड़ा हो। एक जो वर्षा वर्षा ताई जो है, उन्होंने एक मुंगेकर, मुंगेकर, हाँ। ठीक है, मुंगेकर को टिकट दिया जो 1 घंटा पहले वो शिवसेना से में थे। निकले और कांग्रेस में ठीक है, ज्वाइन हुए। शिवसेना में घोषित हो जाता है सुप्रिया सुनील मौर्य की टिकट। हाँ। अब उनको पता चलता है कि मुझे टिकट यहाँ नहीं मिल रही है, तो वो तुरंत एक 15 मिनट में जम करते हैं वर्षा ताई के पास और वो टिकट हासिल कर लेते हैं। हाँ। तो आपको कैसा लगता है, क्या खेला हो गया? बुरा लगता है। आप ऐसे देखो, पॉलिटिकल पार्टीज ने भी वो सोचना चाहिए, अगर आप किसी को टिकट दे रहे हो और यूथ को आगे लाओ ना, यूथ को आगे लाओ। अब जो कैंडिडेट को उन्होंने टिकट दी है वो भाग भी सकती है क्या? वो कैपेबल है क्या महानगर पालिका में काम करने के लिए? मैडम नाम बोलिए। जो पल्लवी मुंगेकर है, वो कर सकती है क्या काम? उनके पति क्यों काम करेंगे? तो आप उनको खड़ा करो, जो काम कर सकता है उसको खड़ा करो। आप नहीं कर सकते ना काम, तो आप क्यों खड़े रह रहे हो? और युवा पीढ़ी नहीं है क्या? कोई युवा नेतृत्व नहीं है? कांग्रेस के पास कोई युवा मेंबर नहीं था क्या? वो पल्लवी मुंगेकर को देने से अच्छा कोई युवा नेता नहीं था जो ये काम कर सकता है, भागदौड़ संभाल सकता है? युवा को क्यों नहीं आगे आने दे रहे हो? क्या उसके पास विजन नहीं है? वो पढ़ा लिखा है, वो कर सकता है, बट इन लोग को सिर्फ इनके घरानाशाही चलानी है, एक सिर्फ पार्टी चलानी है। इसकी वजह से इनको कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए मैंने किसी पार्टी से फॉर्म नहीं भरा है। मुझे बोलते हैं ना, एक महामानव के विचार मेरे पास है, और मेरे पास मेरा विजन है, मेरा नॉलेज है, और मैं एग्जीक्यूट कर सकती हूँ। बस मुझे पावर की जरूरत है, जो मैं लोकल पीपल से मांग रही हूँ, और मेरी जनता वो है। मुझे किसी से कुछ नहीं, कोई पार्टी से लेना देना है। मुझे मेरे वार्ड के लिए काम करना है, उस हिम्मत से मैं निकली हूँ बाहर। बाकी ये पार्टी लोग क्या कर रहे हैं, कोई महानगर पालिका में किसकी सत्ता आएगी किसकी नहीं आएगी, उससे मुझे कुछ लेना देने। मुझे मतलब क्या, पहले से 20-25 साल से महानगर पालिका में मराठी मानुस ही है, बट वार्ड में काम हो रहा है क्या? वार्ड में काम कुछ नहीं हो रहा है। जीरो लेवल, ग्राउंड लेवल पे कुछ का एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहा है। तो कितने दिन हम लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? किसी को तो आवाज उठानी पड़ेगी ना, तो वो आवाज उठाइए। जैसे आप डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हो, तो आपको क्या लगता है कितना रिस्पांस मिल रहा है? क्या लगता है क्या मतों से आप जीतोगे? रिस्पॉन्स अच्छा है, बिकॉज कॉमन मैन भी परेशान हो चुका है, क्योंकि मैं अकेली नहीं हूँ। मेरे जैसे अभी मैं डोर टू डोर कैंपेन कर रही हूँ, तो जो वो लोग, मैं अकेली वन साइड नहीं बात करी, बिकॉज इट्स अ कन्वर्जेशन वी आर हैविंग। तो कन्वर्जेशन करते हुए नहीं, हमें भी कुछ नया चाहिए, हम भी थक चुके। इसके पहले भी मुंगेकर, फिर उसके बाद पल्लवी मुंगेकर, ये दोनों पति पत्नी ने 10 साल निकाले। उसके बाद सुनील मौर्य आए, उन्होंने 5 साल, फिर आई सुप्रिया मौर्य, तो 20 साल ये दोनों ने, ये पति पत्नी ने निकाले हैं। काम क्या किया है? कुछ नहीं। आप यहाँ पे कैमरा घुमाओ, यहाँ पे कचरा पड़ा है, वो वहां पे देखो, वो यहाँ पे गार्बेज पूरा पड़ा है, तो ये किसका काम है? कॉर्पोरेटर का काम है। तो कॉर्पोरेटर कहाँ है? तो कौन करेगा? हम अगर कर पाते, हम हर बार महानगर पालिका में अगर हमको ही भागना है, तो तुमको इलेक्ट करके क्यों दिया है? अभी आप अपनी जनता से क्या लोकहित के माध्यम से संदेश देना चाहोगे? मैं बस लोग पब्लिक को यही ये करूँ कि अभी कोई पार्टी को देख के मत वोट करो। अभी तक हमने इनको वोट देख के हमारा एक टाइप ऑफ सपोर्ट हमने इनको दिया है, बट अभी कोई पार्टी ना देख के, कैंडिडेट कितना कैपेबल है तुम्हारे वार्ड की डेवलपमेंट के लिए, उसका विजन कैसा है, वो देख के आपको कैंडिडेट चुनना है। बिकॉज ये हमारी डेमोक्रेसी पे आ रहा है। अभी डेमोक्रेसी की डिक्टेटरशिप होते जा रही है, क्योंकि कितने सारे कैंडिडेट्स हैं जो बिन विरोध निकल के आ रहे हैं, और नोटा जैसा अधिकार भी हमसे निकाला जा रहा है। तो ये इज लाइक अ स्लो पॉइजन, सो वी हैव टू रेज आवर वॉइस अगेंस्ट दैट, कि ये स्लो पॉइजन कहीं तो रुकना चाहिए।
हम शांत नहीं बैठ सकते, हमें आज आवाज उठाएंगे तब जाके 5 साल बाद हम कुछ कर पाएंगे। तो एक चांस देना है, इंडिपेंडेंट हूँ, कोई पक्ष या कोई पार्टी नहीं है, बट एक विजन है मेरे पास, मैं अपने वार्ड का 101% वो मैं काम कर सकती हूँ। मेरे पास वो नॉलेज है, मेरे पास वो बैकग्राउंड है, मैं कर सकती हूँ। बस मुझे वो एक पावर चाहिए जो मुझे 15 जनवरी को लोगों से, मेरे मेरे वार्ड के पब्लिक से मुझे चाहिए। एक सपोर्ट कीजिए, 101% आपका काम हो जाएगा। तो ये थे हमारे साथ अंकिता रोहन तांबे, जिन्होंने आज़ाद उम्मीदवार से उन्होंने अपना पर्चा भरा। उनकी निशानी है गैस सिलेंडर। देखना है कि 15 तारीख को जनता इनको कितना साथ देती है। ये काफ़ी हॉट सीट हो चुकी है 201। मैं लोग इससे शफीक खान। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।